जय साहब जी की। एक बार की बात है, रामचंद्र जी अपने आंगन में बाल लीला कर रहे थे। भगवान राम जब बाल लीला कर रहे थे तो काकभूषण जी ने सोचा कि मैं भी चल के उनकी बाल लीलाओं को देखता हूँ, और वो उनके आंगन में रहने लगे। जब वो उनके आंगन में रहने लगे तो उसके बाद वो उनकी हर बाल लीला को देखते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं ज़रा इनके पास जाकर देखता हूँ कि ये वही राम हैं जिन्होंने अवतार लेना था। तो वो जाके देखते हैं और बिल्कुल पास जाते हैं तो राम जी उनके पास अपनी उंगलियां बढ़ा देते हैं। वो उंगलियां पास में आते देखकर उड़ जाते हैं, और वो जितना ऊपर उड़ते हैं वो देखते हैं वो दो उंगलियां उनके पीछे पीछे आ रही हैं। जब उड़ते जाते हैं कई लोकों में जाते हैं, लेकिन उंगलियां उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो वो लौट के फिर उसी आंगन में अयोध्या जी में आ जाते हैं। आते हैं और तभी बालक राम मुंह खोलते हैं और काकभूषण जी उनके मुंह में प्रवेश कर जाते हैं। पेट में जाकर देखते हैं कि सारे लोग उनके पेट के अंदर हैं, अयोध्या जी भी हैं, वहीं पे बाल लीला भी कर रहे हैं राम। जब काकभूषण जी ने ये सब देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए। थोड़ी देर बाद भगवान राम ने अपना मुंह खोला और काकभूषण जी बाहर आ गए। उनका सारा भ्रम दूर हो गया। इसी तरह हम जब साहब के साथ रहा करते थे, हम लोग साहब के बारे में कभी जान ही नहीं पाए कि वो इतने बड़े संत ईश्वर हैं। और अब हम लोग पछताते हैं कि अरे साहब के साथ रहे और कुछ सीख नहीं पाए। तो समय रहते सब कुछ कर लेना चाहिए, वरना तो ऐसे ही समय बीतता जाता है और कुछ भी कमाई हम नहीं कर पाते हैं। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी, पुण्य जहाज पे आवे। मेरो मन अनथ कहाँ सुख पावे।